आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले ट्रांसजेंडर्स में से एक नायाब अली हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नायाब, कैसे हैं आप और सियासत में आने की क्या वजह है, क्यों ज़रूरत महसूस हुई? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सियासत में मैं क्यों आई हूँ। देखिए कि सियासत में सबसे पहले अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि ट्रांसजेंडर लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी ईरान के अंदर, और वहाँ पे जो है वो बहुत से मर्दों ख़वातीन हमारी ज़िंदगियों के बारे में बातें कर रहे थे, हमारी ज़िंदगियों के बारे में फ़ैसले कर रहे थे, और वहाँ पे कोई ख़ुद रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो सबसे पहले मैं समझती हूँ कि अगर सोसाइटी के अंदर अपनी जगह चाहिए और सोसाइटी के अंदर आपने एम्पावर होना है तो आपको पॉलिटिकल स्पेस क्लेम करनी पड़ेगी। तो एक तो ये कम्युनिटी के लिए रीज़न थी, और दूसरे नंबर पे मैं समझती हूँ कि मुल्क व कौम की खिदमत करना किसी मर्द या औरत की मिरास नहीं है। इसमें बतौर पाकिस्तानी शहरी हमारा भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है और होना चाहिए। इस वजह से मैं सियासत में आई हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है ओवरऑल के पाकिस्तान में तमाम शोबों में हम देख रहे हैं कि अब जो ख्वाजा सरा हमारी कम्युनिटी है वो आगे आ रही है और उनकी स्पेस को है एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। आप 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो जब आपने विजिट किया अपने हलके में कैसा रिस्पॉन्स था? देखिए, मैंने पिछले 5 साल जो है वो अपने हलके में काम किया है और हर यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर काम किया है और लोगों के साथ मेरा ऑन एंड ऑफ इंटरेक्शन होता रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए, मैं इसको 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड करूँगी। यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, वो कुछ हथकंडे ज़ाहरी बातें अपनाते हैं और ट्रांसजेंडर लॉ के ऊपर पूरा की पूरी उन्होंने कैंपेन अपनी बिल्ड की हुई है। लेकिन दूसरे नंबर पे मुआशरे के अंदर स्टिग्मा भी मौजूद है। स्टिग्मा वो मौजूद है कि अगर जब आप ख्वाजा सरा को देखते हो तो आपके जहन में सिर्फ एक भिखारी का इमेज आता है कि वो आपके साथ सिग्नल पे इंटरेक्ट करने वाला इंसान है जिसने आपकी गाड़ी का शीशा नॉक करना है और आपसे पैसे मांगने हैं। और इसी तरीके से ये जो माइंडसेट है, ये एक हल्के के अंदर चैलेंजिंग तो ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ जो मेरे जो हल्के हैं इसमें 88% लिटरेसी रेट है, जिसकी वजह से मुझे मेजॉरिटी हल्के की आवाम की तरफ से अप्रिसिएशन मिली। और मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्ट कर रही हूँ कि बहुत से लोगों ने अपनी जो है वो सपोर्ट को एक्सटेंड किया एंड दे सेड कि इस्लामाबाद डिजर्व अ प्रोग्रेसिव फेस। तो जिसकी वजह से हल्के की आवाम बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। और अगर आप जीत जाते होपफुल हैं इलेक्शंस में तो आपकी पहली तरजीह क्या होगी? देखिए, सबसे पहले मेरी जो तरजीह है, मैं अपनी जो आफ्टर इलेक्शन 3 चीज़ों के ऊपर मैं डिवाइड कर रही हूँ कि मैं जाके टॉप प्रायोरिटी पे ये चीज़ें करूँगी। बतौर पार्लियामेंटेरियन मैं समझती हूँ कि हम पहली जिम्मेदारी कानून साजी होती है, और तो कानून साजी में मैं सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है जो कि डिस्क्रिमिनेशन वनरेबल ग्रुप्स के साथ होती है, हरासमेंट होती है, कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन कवानीन के अंदर सजाओं का कॉन्सेप्ट नहीं है। सजाओं के कॉन्सेप्ट के साथ, मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी के साथ ये तो लिखा हुआ है कानून के अंदर कि ख्वाजा सरा अफराद के साथ आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, लेकिन अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसकी सज़ा क्या है, ये तजवीज़ नहीं की। और उसके बाद ख़वातीन के बहुत से ऐसे लॉज मौजूद हैं कि जिसके ऊपर हरासमेंट को तो बिल्कुल जो है वो पेनलाइज किया गया है, लेकिन अगर उस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता और इदारे नहीं करते तो हु इज़ अकाउंटेबल। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क मैं कोशिश करूंगी कि लेजिस्लेशन को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा सकूं। दूसरे नंबर पे जो मेरा फोकस होएगा, मेरा फोकस हल्के की आवाम होएगी। हल्के की आवाम में हमने इस्लामाबाद के बहुत से चैलेंजेस को मैप आउट किया है, जिसके अंदर हमारे कच्ची बस्तियों से लेके हेल्थ के चैलेंजेस हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं। मिसाल के तौर पर पूरे पाकिस्तान से धरने जो हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में आते हैं, जिससे इस्लामाबाद की आवाम सफ़र करती है, तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। ये बताइएगा कि आप बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो ये लड़ रही है इलेक्शन, या किसी सियासी जमात से वाबस्तगी है?
देखिए, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं है और ना ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि सियासी जमातों ने हमारे अवाम को इतना डिमोरलाइज किया है और इतनी नाउमीदी फैला दी है हमारे अवाम के अंदर कि आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे जो जवान हैं, हमारे नौजवान हैं, वो 4.5 लाख के करीब पिछले जो है वो कुछ अरसे में मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं। कभी आए रोज़ हम सुनते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, ये हो गया है, लेकिन वो नाउमीदी जो सियासी जमातों ने फैलाई है, मैं नहीं समझती कि मैं उस नाउमीदी का हिस्सा बनूं, क्योंकि मैं अवाम के लिए काम नहीं कर रही, अवाम की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रही। अगर आपको मौका दिया जाए तो आप किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मैं किसी सियासी पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और मैं अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत मैं पार्लियामेंट के अंदर उसको बरकरार रखूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरा डेवलपमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ है। मैं हमेशा मैंने समाजी जो गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs जो हैं, मैंने उनके साथ काम किया है। तो मैं समझती हूँ हम सिस्टम के ऊपर तनकीद करके और सिस्टम को रिफॉर्म्स प्रपोज करके सियासी जमात तो कोई नहीं है, कोई एक सियासतदान तो फेवरेट होगा आपका? देखिए, मौजूदा जो है वो हालात में तो कोई सियासतदान फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ, आई रियली एडमायर बेनजीर भुट्टो साहिबा, जिन्होंने पूरी दुनिया के सियासतदानों को उन्होंने इंस्पायर किया है। तो मैं आई रियली एडमायर हर। जिंदा में कोई भी नहीं है आपको इस वक्त पसंद? जिंदा हैं भी, जिंदा जो हैं वो बस नाम के जिंदा हैं। वो सियासतदान थोड़ी हैं। मैं समझती हूँ वो सियासी मदारी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो सियासत नहीं करते, वो बस वो सिर्फ आवाम को ज़रा उन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। तो मैं नहीं समझती कि मेरा उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर जीतें, पार्लियामेंट में आए और बड़े अच्छे काम आपने बताए जो आप करना चाहती हैं। नयाब साहब, एक और मेरा सवाल है। क्या लगता है आपको कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, बिलावल या फिर नवाज शरीफ? देखें, मैं समझती हूँ कि ये मेरी प्रोडिक्शन है, आप इसको देख लें और इसको चलाइएगा भी। जब ना वज़ीर आज़म मैं बिलावल को देखती हूँ और ना नवाज शरीफ को देखती हूँ। ये जिस तरीके से पिछली खिचड़ी बनी थी, इसी तरीके से एक और खिचड़ी बनेगी और आपको एक नया नाम बतौर वज़ीर आज़म आने वाले वक्त में आप देखेंगे। चेयरमैन PTI के बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो आपने खबर दे दी है नया, बहुत बड़ी, कि कोई नया नाम आने वाला है बतौर वज़ीर आज़म। जी बिल्कुल, आप देखेंगे नया नाम। और बाकी मैं चेयरमैन PTI के बारे में यही कहती हूँ कि चेयरमैन PTI जो हैं, उनको जेल में रहने के बाद मेरे ख्याल से उनको एहसास हो गया है कि उनके हवारी कौन थे, जिन्होंने जो उनको इस कैफरे किरदार तक जो पहुँचाने वाले जो उनके साथी हैं, उनको अब एहसास हो गया है कि उनके साथ जो है वो मुखलिस लोग कौन हैं। और जब वो जेल से बाहर आएंगे तो मैं समझती हूँ एक मंजे हुए सियासतदान के तौर पर बाहर। नयाब साहिबा, एक और खबर ये दे दें कि कोई नया नाम आप बता रही हैं कि जो बतौर वज़ीर आज़म सामने आने वाला है, तो किस सूबे से है वो नाम? देखें, ये तो अब इलेक्शन तो होने दें। जब अगर इलेक्शन हो गया तो आपको नाम भी सामने आ गया। ठीक है। तो आप कौन सी मिनिस्ट्री के ख्वाहिशमंद हैं वैसे? देखिए, मैं अगर इन फ्यूचर देखिए, पहले तो उसके लिए सियासी जमात के साथ मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कह चुकी हूँ मैं सियासी जमात के साथ किसी के साथ नहीं जाऊंगी, तो इस वजह से मुझे कोई मिनिस्ट्री भी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी सियासी जमात में होती, मंशूर है कि आप चेंजेस करेंगी, अपने मुआशरे को चेंज करेंगी और अपने जितने भी आपकी कम्युनिटी है उसके लिए काम करेंगे, तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा। जी, अगर इन केस देखें, सियासत जो है वो आप देखें एक नाम होता है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो अगर लेट्स सपोज अगर मैं जाती हूँ तो फिर वज़ारत इंसानी हकूक़ जो है वो मेरा फोकस होएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ मैं अपनी कम्युनिटी नहीं बल्कि तमाम वनरेबल ग्रुप्स की आवाज़ बन के सामने आ सकती हूँ। और उसमें मुल्क की मफादात के पेश नज़र, क्योंकि मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं आलमी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मुल्क पाकिस्तान की मैंने नुमाइंदगी की है। मेरे पास 6 ग्लोबल ह्यूमन राइट प्राइजेस हैं। और आप कामयाब हों और मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, उनके लोगों के लिए काम करें। भूलना नहीं है आपने, जब आप कुछ बन गई।
बहुत शुक्रिया आपका नायाब अली। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।